जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म के बालासर एनालिसिस चैनल पर। आज की जिस ग्रैंड सेशन में हम लेकर के आए हैं भारत की उन्नत तकनीकी और चांद तक उसकी पहुंच, तो अब उसको देखते हुए पूरी दुनिया ने इस बात को मान लिया है कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो दुनिया में बड़ा कमाल कर सकती है। और इस बात को देखते हुए अब जापान की भी स्पेस एजेंसी भारत के साथ आ जुड़ी है और दोनों एजेंसियां मिलकर के फिर से एक नए कमाल की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो जापान की तकनीकी है वो अब भारत की इसरो के साथ जुड़ने जा रही है। और यही नहीं, ये जो जापान की एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा के साथ अब 5वें मून मिशन की तैयारी में इसरो लग गया है। और यह मून मिशन बहुत ही जल्दी पूरा भी होने वाला है। बात यह है कि ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसका सपना रूस और चीन भी देखते हैं, जबकि वे सफल नहीं हो पाए हैं। भारत ने अब लगातार कई मून मिशन किए जिसमें कुछ फेल्योर हुए और कुछ सफल भी हुए, लेकिन जो सफल हुए वे धमाकेदार हुए। आगे की जो बात है वो ये है कि अब जो भारत का इसरो का जो नया मून मिशन होगा, यानी कि 5वां मून मिशन होगा, जो जापान की जाक्सा के साथ मिलकर के भारत लॉन्च करेगा, वह होगा चंद्रमा पर मानव भेजने का और सफलतम रूप से उसे धरती पर वापस लाने का। इस बात के लिए जो भारत की नेशनल स्पेस कमीशन है उसने इसरो को चंद्रयान 4 के बाद में इस 5वें मून मिशन की मंजूरी भी दे दी है। और यही नहीं, आगे आपको बताएं कि ये जो नेशनल स्पेस कमीशन है यह अंतरिक्ष के मामले में फैसला लेने वाला सर्वोच्च निकाय होता है। यानी कि आपके लिए जो प्रश्न है कि अंतरिक्ष से संबंधित भारत में फैसला लेने वाले निकाय को क्या कहते हैं, तो उसका नाम है नेशनल स्पेस कमीशन। यह इस बात का फैसला लेता है कि अगला अंतरिक्ष अभियान कोई भी करना है या नहीं करना है या कब करना है। तो यह है इसका सर्वोच्च निकाय। अब 5वें मिशन जो है मून मिशन है, इसके लिए भारत और भारत के साथ साथ जापान होगा। अब ये दोनों देश मिलकर के चांद पर अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और अब जो मकसद है वो मकसद है कि चांद पर पानी की खोज की जाए, पानी के साथ साथ अन्य संसाधनों की भी खोज की जाए जो कि मानव से संबंधित हो या अन्य ऐसे उपयोगी संसाधन हो जिनका भविष्य में लाभ लिया जा सके। और इस संसाधन के साथ साथ यह भी पता लगाना है, यह भी फिक्स करना है कि मानव मिशन की बुनियाद वहां पर किस हद तक मजबूत की जाए, यानी कि मानव मिशन की नींव भी रखना है। तो ये है मकसद 5वें मून मिशन का। अगली बात ये कि इस मिशन का जो नाम रखा गया है वो ल्यूपेक्स रखा गया है। और इसरो और इस मिशन को पूरा करने के लिए, ल्यूपेक्स जैसे मिशन को पूरा करने के लिए अब इसरो और जाक्सा ने 2017 में ही समझौता किया था। मगर बात यह थी कि जो जापानी लैंडर थी उसकी सॉफ्ट लैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, वह असमर्थ था, इसलिए ल्यूपेक्स पर जो काम किया जा रहा था उसको रोक दिया गया। मगर अब जापानी फर्म ने नए रोवर को बनाने की शुरुआत कर दी है जिसका ऑर्डर जाक्सा दे चुका है। तो दोस्तों, भारत की इस उन्नत तकनीकी को लेकर के आपकी क्या राय है? चंद्रमा तक भारत की पहुंच को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट के जरिए जरूर दें, आपके विचारों का स्वागत है। तो दोस्तों, सेशन को यहीं विराम देते हुए आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में। जय हिंद।